स्वागत है आप सबका एक और वीडियो में हमारे HTML कोर्स की। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी कुछ टेक्स्ट के बारे में समझा था, हेडिंग्स के बारे में हम लोगों ने देखा था, हमने पैराग्राफ के बारे में देखा था, हमने स्पैन के बारे में समझा था और हमने डिफरेंस भी देखा था कि स्पैन टैग में और पैराग्राफ टैग में क्या डिफरेंस होता है। हम लोगों ने ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट्स भी देखा था। तो काफ़ी अच्छी चर्चा रही हमारी लास्ट वीडियो में। बट एक वेब को इंटरेस्टिंग सिर्फ टेक्स्ट तो नहीं बनाते, राइट? उसके अंदर इमेजेस भी होते हैं, उसके अंदर वीडियोस भी होती हैं, उसके अंदर ऑडियोज भी होते हैं। तो जी हाँ, यही आज का हमारा टॉपिक रहेगा। आज हम लोग मीडिया टेक्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग इमेजेस का यूज़ कर सकते हैं अपने वेबसाइट में, हम लोग अब कैसे अपने ऑडियोज़ का यूज़ कर सकते हैं, कैसे वीडियोज़ का, और थोड़ा बहुत मैं चर्चा करूंगा आपसे आई फ्रेम्स के बारे में भी, कि कैसे हम अपनी यूट्यूब वीडियोस, अगर कोई भी आपको यूट्यूब वीडियो एम्बेड करनी है, एम्बेड एक बहुत फैंसी नेम है, कुछ नहीं, बस किसी वीडियो को अटैच करने को ही एम्बेड बोलते हैं एक तरीके से। तो हम कैसे अपनी यूट्यूब वीडियो को एम्बेड कर सकते हैं बाय आई फ्रेम। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब कोई भी वेबसाइट की जान होती है मीडिया टैक्स, क्योंकि आप देखते हो कोई आपके सामने दो तरीके की वेबसाइट है जिसके अंदर सिर्फ टेक्स्ट है, और दूसरी तरफ एक वेबसाइट है जिसके अंदर इमेजेस भी हैं, वीडियोस भी है, तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी आपको, राइट? तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं, समझेंगे थोड़ा सा मीडिया टैक्स के बारे में। तो ज़्यादा टाइम हमेशा की तरह वेस्ट ना करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, ठीक है? फोल्डर हमारा रहेगा 04, और जो हमारा टाइटल है वही इमेजेस, ऑडियोज और वीडियोस, ठीक है? और इसके अंदर हम index.html फाइल बना लेंगे, ठीक है? अब आपको जैसे कि पता है एमिट के बारे में हमने काफ़ी चर्चा करी, तो हमें वो इतना लंबा ये जो बॉयलर प्लेट कोड है ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें VS कोड खुद प्रोवाइड करता है, तो वही करेंगे हम फटाफट से। हमने एक बॉयलर प्लेट कोड जनरेट कर लिया। इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं, ताकि आपके लिए थोड़ा सा ईजी पड़े। आई थिंक अब अच्छे से दिख रहा होगा आप लोगों को, है ना? इसका टाइटल हम डाल देते हैं इमेजेस, ऑडियोज एंड वीडियोस। बढ़िया, ठीक है। अब हम सबसे पहले इमेजेस के बारे में समझते हैं, तो मैं एक कमेंट डाल देता हूँ यहाँ पर, इमेजेस, ठीक है? यहाँ से इमेजेस शुरू अपना। अब इमेजेस के बारे में पढ़ना है, लेकिन हमारे पास इमेज तो कुछ है ही नहीं। तो मैं एक काम करता हूँ, देखो अब यहीं पर डिफरेंस आता है बेस्ट प्रैक्टिस और नॉर्मल कोई भी ऐसे ही करने में, ठीक है? हम लोग बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं। तो देखो मैं क्या करूँगा, मैं इसके अंदर एक फोल्डर बनाऊँगा जिसका नाम होगा स्टैटिक। क्यों? क्योंकि देखो इमेजेस, वीडियोस या ऑडियोज, जो भी मीडिया फाइल्स होती हैं वो स्टैटिक फाइल्स होती हैं, है ना? तो ये प्रेफर किया जाता है कि प्रोफेशनल जब आप अपनी जर्नी में निकलोगे अपने कंपनी वगैरह में, तो आपको ये स्टैटिक नाम का फोल्डर हमेशा दिखेगा। इसी के अंदर ही सारी मीडिया फाइल्स, इमेजेस, लोगोज वगैरह ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगे। तो हम लोगों ने स्टैटिक फाइल एक बनाई, और इसके अंदर हम इमेजेस, ऑडियोज, वीडियोज जो भी डालना होगा वो डालेंगे। चाहता तो मैं यहाँ पर बाहर पे भी डायरेक्ट डाल सकता, लेकिन वो अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। तो अभी से ही मैं आपकी आदत डलवा रहा हूँ कि आप ये प्रैक्टिसेस फॉलो करोगे तो ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी बाहर आगे जाके, है ना? तो बस और कोई मतलब वो बात नहीं है। आप चाहते तो यहाँ पर भी कर सकते थे, बट वो अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। तो मैं फटाफट से ना एक इमेज लेके आता हूँ, है ना? एक काम करते हैं, तीनों ही चीज़ पहले ले आता हूँ मैं। एक इमेज ले आता हूँ, एक वीडियो ले आता हूँ और एक ऑडियो ले आता हूँ। बार बार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फटाफट से मैं बस अभी गया और अभी आया। ओके, तो मैं इमेजेस ले आया हूँ, ठीक है? अब जैसे कि एक मेरे पास वीडियो है doc.mp4, पता नहीं इसमें खुलेगी कि नहीं। एक मेरे पास इमेज है elephant.jpg, जिसके अंदर कुछ एलिफेंट्स हैं, जैसे कि ये दिख रहा होगा आपको। एक मेरे पास
ऑडियो है sound.mp3, है ना। और ये मेरे पास एक सैम्पल डॉग की वीडियो है, तो इसको बंद कर देते हैं सबको, ठीक है। इमेजेस, अब देखो जैसे तो हमने चर्चा तो वैसे करी थी, आई थिंक मैंने कुछ वीडियोस पहले बताई थी, शायद सेकंड वीडियो में बताया था मैंने कि कैटेगराइज किया था कुछ टैग्स को जिसके अंदर IMG था। तो इमेज को ना IMG आप करोगे, देखो VS कोड की सबसे खास बात क्या है, देखो इमेज टैग तो देखो वैसे आप कैसे लिखोगे IMG, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया था कि ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, तो इसको हमें फिर से बंद नहीं करना पड़ता। तो ये इमेज टैग है। अब लेकिन VS कोड का यूज़ करने का फ़ायदा क्या है, आप IMG लिखोगे आपको बहुत सारे सजेशंस आ जाएंगे, है ना। पहला वाला सेलेक्ट करोगे एमिट, देखो एमिट यूज़ कर रहा है, एमिट एब्रीविएशन, तो IMG पे क्लिक करोगे तो आपको 2 एट्रीब्यूट्स फ्री में मिलते हैं, मतलब फ्री में नहीं, मतलब पहले से ही मिल जाते हैं लिखे हुए, आपको लिखना नहीं पड़ता। और ये दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो SRC एट्रीब्यूट का मतलब कुछ नहीं, जो आपको सोर्स जो होता है, सोर्स मतलब जो भी आपकी फाइल इमेज का जो पाथ है जहाँ पर आपकी इमेज स्टोर हुई हुई है, और कुछ इसमें ज़्यादा समझने की बात नहीं है। ऑल्ट का मतलब होता है ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो किसी रीज़न की वजह से आपकी इमेज जो है वो लोड ही नहीं हो पाई, या फिर कुछ भी एरर आ गया वेबसाइट में, तो उसकी जगह क्या डिस्प्ले कराना है। तो खासकर SEO में ये रिकमेंडेड होता है कि ऑल्ट देना ही चाहिए। तो ऑल्ट वैसे तो अगर आप नहीं दोगे तब भी अभी कुछ एरर वेरर कुछ नहीं आने वाला, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस डालो कि हमेशा ऑल्ट लिखो। ऑल्ट के अंदर कुछ भी लिख दो, मतलब कुछ भी, अब ऐसा नहीं कि जैसे एलिफेंट की इमेज है तो तुम टाइगर डाल रहे हो, मान के चलो अभी हमने देखा ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स थे तो वही लिख दो बस, सिंपल, और कुछ नहीं, ताकि एटलीस्ट पता तो चले कि क्या इमेज तुम्हारा जस्टिफाई कर रही है ना। तो हम क्या करेंगे, अब मेरे को मान के चलो ये मेरे को ये जो एलिफेंट है elephant.jpg, इसका मेरे को सोर्स देना है। तो अभी मैं मैं कहाँ हूँ, देखो करंटली index.html में हूँ। फिर मेरे को जाना पड़ेगा स्टैटिक फोल्डर के अंदर, और स्टैटिक फोल्डर के अंदर जाके elephant.jpg है, राइट। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा स्टैटिक स्लैश, किसी भी फोल्डर के अंदर जाने के लिए स्लैश हम लगाते हैं, हमेशा याद रखना। अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूँ, फोल्डर का नाम देन स्लैश, इसका मतलब उस फोल्डर के अंदर चले गए। अब उस फोल्डर के अंदर देखो ये सजेशन दे रहा है, जैसे कि डॉग है मेरे पास, elephant.jpg है एंड sound.mp3 है। हमें क्या यूज़ करना है, हमें elephant.jpg यूज़ करना है। तो मैं देखो सजेशन भले ही आ रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी लिख के इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको इसकी आदत ना पड़े, आपको समझ में आए कि लिखना भी पड़ सकता है कभी आपको, अगर इन केस, देखो हर चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ता है ना। मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, ये लिख जाएगा अपने आप। क्यों लिख के बता रहा हूँ मैं फिर से, क्योंकि आपको समझ में आए कि फाइल पाथ हम कैसे लिखते हैं। अभी हम देखो फिर से एक बार जल्दी से बता देता हूँ। देखो index.html है, ठीक है, इसके अंदर ही तो है हम लोग। मैं इसको बंद कर देता हूँ पहले को, ठीक है। अभी सिर्फ इसको देखो, बाकी ऊपर जो है वो सबको भूल जाओ, हम लोग काम कर रहे हैं सिर्फ इसके अंदर index.html के अंदर। तो index.html खोला, अब इसके अंदर ही तो पाथ देना है मुझे। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मेरे को स्टैटिक के अंदर मेरे को elephant.jpg को निकालना है, तो सबसे पहले मैं स्टैटिक तो जाऊँगा ना, स्टैटिक बताऊँगा ना, स्टैटिक में जाना है मुझे। तो स्टैटिक फोल्डर बनाया मैंने, स्लैश दिया, इसका मतलब उसके अंदर चले गए हम लोग। और उसके बाद जो भी इमेज है उसका पूरा नाम उसके एक्सटेंशन के साथ .jpg भी लगाना है, सिर्फ एलिफेंट से काम नहीं चलेगा। तो elephant.jpg, ठीक है, इतना हमने कर दिया। और ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट दे देते हैं ग्रुप ऑफ ELEPHA एलिफेंट्स, ठीक है, इतना हमने कर दिया। अब एक बार अपना लाइव सर्वर ऑन कर लेते हैं। अभी तक तो आपने इंस्टॉल कर ही लिया हो सबने, तो हमने कर तो लिया, ठीक है। अब ये कुछ तो आया हमारे पास, और ये काफ़ी जूम्ड होके आया है, देख सकते हो आप। इमेज तो आई है फॉर श्योर, बट कुछ ज़्यादा ही जूम होके नहीं आ गया। अब इसका रीज़न भी बता देते हैं हम। देखो वेब, जब भी आप HTML पे इमेज लोड करते हो ना, तो HTML कोशिश करता है कि जो पूरी
अब ये जो इमेज जो है ये 4K में है, मतलब हाईएस्ट पिक्सल में मैंने डाउनलोड किया है, तो इसकी जो प्रॉपर फुल पिक्सल है ना, उसने पूरी फुल पिक्सल के अंदर इसको डिस्प्ले कर दिया है। अब मेरे लैपटॉप का रेजोल्यूशन जो है वो कम है उसके उसके रेजोल्यूशन से, तो इसलिए ये बड़ी लग रही है। तो इसको हमें एडजस्ट करने के लिए भी दो एट्रीब्यूट्स मिलते हैं। अब वो दो एट्रीब्यूट्स के नाम है, सबसे पहला होता है हाइट, जो कि आपकी इमेज की लंबाई को, समझ रहे हो, हाइट जो उसकी जो हाइट होती है उसको कंट्रोल करता है। और दूसरा हमारे पास एट्रीब्यूट होता है विड्थ, जो कि इमेज की चौड़ाई को कंट्रोल करता है। ठीक है, मैं देसी भाषा में समझाता हूँ भाई, ऐसे ही। आई नो आपको मालूम है हाइट विड्थ क्या होता है, लेकिन फिर भी कुछ व्यूज हो सकता है कुछ व्यूअर्स को नहीं मालूम हो, तो इसलिए मैं समझा रहा हूँ। देखो मेरी वीडियो लंबी इसलिए होती है, मैं चाहता तो ये तो 5 मिनट के अंदर फटाफट से 3-4 टैग्स थे, इनको बताना था, निपटा देता मैं। लंबी इसलिए क्योंकि अच्छे से मेरा मोटिव है ही भाई कि अच्छे से समझाना है। समझाना है तो समझाना है, मतलब मैं नहीं चाहता कि बार बार तुम आके वीडियो देखो, मैं चाहता हूँ कि एक बार समझ गए उसके बाद प्रैक्टिस करो बस, है ना। तो यही सीन है बस। ठीक है, तो अभी हमने हाइट में कुछ नहीं दे रखा, एक काम करते हैं, मैं हाइट दे देता हूँ इसको 500 और विड्थ भी दे देता हूँ 500। तो कुल मिला के स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि हाइट भी सेम है, मतलब लंबाई भी सेम है और चौड़ाई भी सेम है, तो स्क्वायर बन जाना चाहिए। तो ये ऐसा कुछ बन गया स्क्वायर में। ठीक है, तो अब आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग इमेजेस की हाइट और विड्थ सेट कर सकते हो जैसा आपको चाहिए। तो मेरे को कुछ ज़्यादा ये पिचकी हुई लग रही है, तो इसको मैं इसकी चौड़ाई थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ मैं 900। ठीक है, तो ये इसका रेजोल्यूशन था, जो ओरिजिनल रेजोल्यूशन था। अब ठीक लग रही है थोड़ी सी, इसको और बड़ा करना है तो आप इसको थोड़ा सा हाइट और बढ़ा दो, 700 कर दो। 700 कर दोगे तो यहाँ से रह जाएगा। तो मतलब ये आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा, ये प्रैक्टिस जब आएगी, हम जब CSS पढ़ेंगे तो हम अच्छे से समझेंगे कि कैसे चीज़ें काम करती हैं। इसको मैं 1366 कर देता हूँ, 60 कर देते हैं। तो अब ये थोड़ी सी सही हो गई है ना, बस थोड़ा बहुत इसकी हाइट लंबी है, बट अब सही हो गई है, अब मेरे स्क्रीन में फिट हो रही है। तो देखो ये तरीका एक हो गया इमेज को अपलोड करने का, है ना। हमारे पास एक और तरीका है इमेज को अपलोड करने का। अभी तक तो हमने फाइल डाउनलोड करी यहाँ से, मतलब ये फाइल जो है, इस फाइल का पाथ दे दिया। ये हम URL भी दे सकते हैं, वो कैसे देते हैं देखो, वही बताते हैं। अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, इसका SRC खाली कर दिया मैंने। अब यहाँ पर देखो, जैसे कि मैंने SRC जैसे खाली करा, ये जो हमने लिखा था ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स, अगर थोड़ा जूम कर दूँ, देखो यहाँ पर लिखा आ गया ना ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स, क्योंकि उसको इमेज मिली नहीं तो उसने प्लेस होल्डर ले लिया, इसीलिए यूज़ करते हैं इसको। तो हम एक काम करते हैं, बढ़िया सी एक इमेज ले लेते हैं ना दूसरी। तो ये काफ़ी बढ़िया वेबसाइट है, आप यहाँ से फ्री म्यूज़िक भी डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ से फ्री वीडियोस भी डाउनलोड कर सकते हो, एंड फ्री इमेजेस तो कर ही सकते हो। तो काफ़ी कुछ इन लोगों के पास है, एंड आप यूज़ करो एंड एक्सपेरिमेंट करो। इसलिए मैंने आपको ये वेबसाइट दिखाई भी है, pixabay.com लिखोगे, काफ़ी बढ़िया वेबसाइट है। बहुत सी वेबसाइट है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं कोई भी एक इमेज ले लेता हूँ, ये कैट की ले लेते हैं, ठीक है। अब जैसे ये कैट की है, अब मैं राइट क्लिक करूँगा और मैं जाऊँगा सीधे, एक मिनट, हाँ, राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पर ओपन इमेज इन न्यू टैब पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करोगे तो ये सिर्फ इमेज जो है, ये पूरी इमेज जो है ये एक अलग आपके टैब में खुल जाएगी। और ये जो URL है ना, ये URL कॉपी कर लो, सीधे कर लिया कॉपी, और यहाँ पर आकर SRC में डाल दो, ठीक है। इस बार हमने कोई फाइल का पाथ नहीं दिया, इस बार हमने सिर्फ URL दिया है। SRC में आप URL दे दिया हमने। अब इमेजेस पे जाओगे तो देखो ये कैट आ गई हमारी, आ गई ना। तो यही होता है, आप इमेजेस को एज ए URL भी पास कर सकते हो, लेकिन वो वैलिड होना चाहिए। अगर मैं यहाँ से कुछ भी चेंज करूँगा, अगर मान के चलो JPG हटा दूँ अगर मैं, तो देखो क्या होता है, हट गया वो पूरा। इसलिए बोल रहा हूँ कि वैलिड होना चाहिए, है ना। तो इसको मैं ऐसे ही रख देता हूँ, और एक काम करता हूँ, एक और नीचे वाला भी तरीका कर देता हूँ, ताकि आपको नोट्स में हेल्प हो। अब जैसा कि आपको पता ही है कि आपको नोट्स तो मैं देता ही हूँ एज अ डॉक्यूमेंटेड वे में,
मैं एक बार दिखा भी देता हूँ आपको, 1 मिनट रुक जाओ, पहले इसको मैं ज़रा वो कर दूँ, फिर मैं दिखाता हूँ कि कैसे नोट्स मिलेंगे आपको। /static हम लोग elephant.jpg, ठीक है, इतना था ये। इसको भी कमेंट कर देते हैं क्योंकि ये हमें अब चाहिए, हम मूव कर रहे हैं ऑडियो पे। उससे पहले मैं आपको पहले दिखा देता हूँ अपने गिटहब पे ले जाकर कि सीन क्या है, कैसे आपको नोट्स किस फॉर्म में मिलने वाले हैं। तो मैं चलूँगा github.com एंड यहाँ से आपको रिपोजिटरी में लेके चलता हूँ मैं अपनी। तो सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है ना रिपोजिटरी HTML YouTube, है ना, इसी पे आना है आपको। और जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया है वो आपको मिल जाएगा। जैसे कि अगर मान के चलो हमने सेकंड वीडियो में HTML स्ट्रक्चर टैग्स और एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ा था, जैसे ही आप इसको खोलोगे ना आपको नीचे प्रॉपर देखो डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएगा जो भी हमने बातें करी थी, विद डेफिनेशंस, जो भी सारी चीज़ें हैं, है ना। तो काफ़ी ईजी हो जाएगा। आपको यहाँ पे वीडियो की लिंक भी मिल जाएगी। अरे यार इंस्टाग्राम पे फॉलो वगैरह कर लो यार, लिंक्डइन पे फॉलो कर लो, है ना। सब्सक्राइबर तो आप लोग बढ़ा नहीं रहे हो तो कम से कम यहाँ तो फॉलो कर लो, है ना। तो आपको वापस इस वीडियो का रेफरेंस भी मिल जाएगा, इस पर क्लिक करोगे तो वापस इस वीडियो पे पहुंच जाओगे। तो प्रॉपर आपकी पूरी तरीके से बंदोबस्त कर रखा है। और यहाँ पर कोड तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, जो कोड हमने जो डिस्कस किया था। तो देख रहे हो सब कुछ आपके लिए कर रखा है, बस आप सपोर्ट तो करो यार। अभी तो पता ही है मेहनत तो कितनी ही कर रहे हैं, बट सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे यार, ना व्यूज़ आ रहे हैं। कोई नहीं, चलते हैं वापस से अपने डिस्कशन पे, है ना। तो हम लोग समझने वाले थे अब ऑडियोज़ के बारे में। तो यहाँ पर एक और कमेंट आएगा, ऑडियो। अच्छा, ऑडियो को ना देखो, ऑडियो टैग को आप बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करोगे, बहुत ज़्यादा आप इमेजेस को यूज़ करोगे या तो वीडियोस को यूज़ करोगे, क्योंकि ऑडियो आई डोंट नो कि क्या यूज़ केस बनेगा आपका, बट पता होना चाहिए आपको, है ना। इसलिए ऑडियो हम कर रहे हैं। वीडियो में मज़ा आएगा, वीडियो में टैग में मज़ा आएगा। ऑडियो टैग देखो, ऑडियो और वीडियो टैग जो है इमेज से डिफरेंट है थोड़ा सा, क्योंकि इसमें ना आपको सोर्स टैग जो है वो अलग से लिखना पड़ता है। कैसे दिखाता हूँ, देखो सबसे पहले आप लिखोगे ऑडियो, ठीक है, सजेशन आ रहा है, सजेशन पे क्लिक करो। अब यहाँ पर देखो आपको SRC दे रहा है, ये इस SRC की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर ये वाला SRC हम यूज़ नहीं करेंगे। अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार SRC तो ये मांग रहा है, SRC एट्रीब्यूट तो है इसके पास, ऐसा तो नहीं कुछ गलत है, बिल्कुल सही है। तो SRC हम ये वाला यूज़ ना करते हुए अलग से SRC टैग क्यों, अलग से सोर्स टैग क्यों यूज़ करते हैं? बहुत प्यारा क्वेश्चन है और आपको जानने की ज़रूरत भी है। देखो जब हम SRC लिखते हैं, ये वाला SRC लिखेंगे जब इसमें, तो इसका मतलब है कि आपका जो ऑडियो है, जो भी ऑडियो आप फाइल यूज़ कर रहे हो वो एक ही फॉर्मेट का है। फॉर एग्जांपल ऑडियो में भी बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं, MP3 होता है, वेव होता है, ऑग होता है ना, बहुत सारे अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं, आपको पता ही होगा। तो क्योंकि हम लोग बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं, हम लोग बैकअप प्लान के साथ चल रहे हैं, तो अगर आपने SRC लिख दिया तो आप एक ही बार SRC लिख सकते हो। फिर एट्रीब्यूट आप एक ही बार लिख सकते हो, मल्टीपल बार ऐसा तो है नहीं कि ये लिख सकते हो SRC फिर से यहाँ पर SRC कुछ और, ये नहीं लिख सकते आप, ये मतलब प्रोटोकॉल के खिलाफ है ना। लेकिन आप मल्टीपल टैग्स तो यूज़ कर सकते हो, तो इसलिए सोर्स टैग हम यूज़ करते हैं कि यहाँ पर सोर्स, एक मिनट, सोर्स टैग जो है ये यूज़ करते हैं, यहाँ पर हम देते हैं, इसके अंदर हम SRC देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि मान के चलो कि हम अभी एज यूज़ कर रहे हैं, मैं जो ये आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ ये एज यूज़ कर रहा हूँ, उसमें एज यूज़ कर रहे हैं। हो सकता है कि आप जो देख रहे हो वीडियो, वो हो सकता है आप ब्रेव ब्राउज़र में देख रहे हो, आप कोई फायरफॉक्स में देख रहा हो, कोई क्रोम में देख रहा हो। तो किसी, अब हर ब्राउज़र में हर ऑडियो का फॉर्मेट सपोर्ट नहीं होता, है ना। हो सकता है कि किसी में MP3 सपोर्ट ही ना करे, तो क्रैश हो जाएगा वहाँ तो ऑडियो प्ले ही नहीं होगी फिर। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर मल्टीपल सोर्स लिखते हैं, एक MP3 के लिए, एक ऑग के लिए, एक वेब फाइल के लिए।
तो ये जिसमें से अगर जो चलेगा वो चल जाएगा और जो नहीं चलेगा वो वैसा का वैसा रहेगा। मैं समझाता हूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा होगा, मैं बताता हूँ आपको। देखो पहले मैं आपको इसको सोर्स से ही करके दिखाता हूँ नॉर्मली, ठीक है। जो नॉर्मल आप लोग जो सोच रहे सोर्स, वो करके दिखाता हूँ। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोई इशू नहीं आएगा मुझे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर सोर्स दूँ, सोर्स हमने कैसे दिया था, अगेन वही तरीका, स्लैश स्टैटिक में जाना है मुझे, स्टैटिक लिखना है मुझे। देन स्टैटिक में मेरे को सजेशन दे रहा है, तो हमें क्या सेलेक्ट करना है, ऑडियो यूज़ कर रहे हैं ना हम टैग, तो ऑब्वियसली ऑडियो यूज़ करेंगे तो sound.mp3। तो ये हमने फाइल पाथ इसका दे दिया जैसे हमने इमेज में दिया था ऊपर, कोई ज़्यादा कुछ नया तो कुछ किया नहीं हमने, है ना। ऑडियो टैग है उसके अंदर src दे दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ तो कुछ भी नहीं आया, अरे हमने कोई गलती तो करी नहीं है। हाँ, हमने कोई गलती नहीं करी है, बस दिक्कत ये है कि हमारा जो कोड है वो बोल रहा है कि भाई तुम प्ले या पॉज कैसे करोगे कोई भी फाइल को, मतलब अगर ऑडियो है तो तुम्हें कंट्रोल्स एट्रीब्यूट एक पास करना पड़ता है, जो कि ज़रूरी होता है अगर आपको प्ले पॉज करना है तो एक कंट्रोल्स करके एट्रीब्यूट होता है। इसको आपको कुछ वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है, इसको बस आपको लिखना है कंट्रोल्स, दैट्स इट। इसको लिखने का मतलब ये है कि हाँ ये है, ठीक है। इसके कोई इसको हम इक्वल करके कोई वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सिर्फ कंट्रोल्स। तो जैसे ही आप जाओगे, अब यहाँ पर देखो मीडिया प्लेयर आ गया, जैसे ही आप क्लिक करोगे ना इस पर, तो देखो आपका म्यूजिक प्ले होने लग गया, राइट। तो यही है ऑडियो टैग, इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, सच बताऊं तो मैं आपको, तो ज़्यादा कुछ तो इसमें मुश्किल था नहीं, है ना। अब मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताता हूँ। ये तो हमने देखा कि ये src इसके अंदर ही जो यूज़ कर लिया हमने। अब मैं आपको थोड़ा सा यूज़ केस बताता हूँ। देखो हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से हटाएंगे, देखो कंट्रोल्स तो रहेगा ही रहेगा। अब मैंने आपको बताया था कि ऑडियो टैग है, इसके अंदर हमें एक सोर्स टैग लगाना पड़ता है। तो अब सोर्स टैग लगाना पड़ेगा तो हमें रैप करना पड़ेगा ना, ऑडियो के अंदर सोर्स को डालना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसको पेयर्ड टैग भी बना सकते हैं ऑडियो टैग को। देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया, ऑडियो टैग को खोला और ऑडियो टैग को ओपन कर दिया। चलता वैसे भी, लेकिन क्योंकि हम बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं, हम लोगों को चाहिए कि ये क्रॉस ब्राउज़र सपोर्ट करे, हर ब्राउज़र में चल पाए ये ऑडियो। इस वजह से हम एक नया टैग सीख रहे हैं जिसका नाम है सोर्स। सोर्स जो है वो होता है सेल्फ क्लोजिंग टैग, ठीक है। ये एक src एट्रीब्यूट लेता है जिसमें अगेन आपको फाइल की पाथ देनी है, ठीक है। इसके अंदर आप दो फाइल की पाथ, और इसके अंदर आपको एक देना पड़ता है टाइप भी, सब बताते हैं। देखो फाइल का पाथ अगेन वही स्टैटिक /sound.mp3, ठीक है। फिर आपको देना पड़ता है एक टाइप, इसमें आपको टाइप देना ज़रूरी है, क्योंकि बताते हैं क्यों। सबसे पहले हम देंगे ऑडियो हमारा है / उसका टाइप mp3, ठीक है। इतना हमने कर लिया। देखो अब मेरी बात सुनो, ये जो हमने बनाया है ये क्या जस्टिफाई कर रहा है, ये जस्टिफाई कर रहा है कि हमारी जो फाइल है वो mp3 है, ठीक है। ये तो हमने फाइल का नाम दिया। अब ये जो टाइप एट्रीब्यूट है ना, ये ब्राउज़र को बता रहा है कि ये जो भी फाइल है ये ऑडियो फाइल है और इसका जो फॉर्मेट है वो mp3। क्लियर है यहाँ तक। तो इन केस मान के चलो मेरे पास यार एज में अभी तो mp3 सपोर्ट करता है, हो सकता है कोई ब्राउज़र में mp3 सपोर्ट ही ना करे, उसके अंदर हो ही नहीं है फंक्शनैलिटी mp3 की। तो क्या करोगे आप, तो कुछ नहीं करेंगे, हम लोग एक और सोर्स बनाएंगे, लिखेंगे इसके नीचे सोर्स, फिर से src और सेम फाइल का पाथ देना स्टैटिक / अब देखो यहाँ पर स्टैटिक तो दे रखा है। अब यहाँ पर हो सकता है कि वो जो फाइल है वो .wav जो फॉर्मेट है ऑडियो का वो सपोर्ट करती हो, तो आपको लिखना है sound.wav। अभी हमारे पास नहीं है, अभी हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास एक और ऑडियो फाइल है जिसका फॉर्मेट वेव भी है, ठीक है, .wav। अब यहाँ पर आपका टाइप जो है वो चेंज हो जाएगा, ऑडियो रहेगा, फाइल तो ऑडियो ही है लेकिन फॉर्मेट वेव है। अब क्या होगा कि जब आप दूसरे ब्राउज़र में चलाओगे तो ये जो है ये देखेगा पहले कि ये चल पाएगा, नहीं चल पाएगा,
ये चल पाएगा, हाँ ये चल जाएगा, तो इसको चला देगा। समझ रहे हो ना। यहाँ पर आप दूसरा ऑडियो फाइल भी डाल सकते थे इन केस अगर वो नहीं चलता तो कुल मिला के, और मान के चलो अगर ये दोनों नहीं चले फिर, हाँ ये भी एक क्वेश्चन है। तो आप जैसे आपने यहाँ पर ऑल्ट दिया था ना, ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स, सीधे सीधे आपको यहाँ पर एक टेक्स्ट लिख देना है, दिस ऑडियो इज नॉट सपोर्टेड इन एनी ब्राउजर। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की अच्छी तरीके से। अब आपको थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा कि ये कोड कितना बढ़िया, मतलब स्केलेबल है किसी भी ब्राउज़र के लिए। जितने भी आपको फॉर्मेट ऐड करने हैं ऑडियो के, आप यहाँ पे कर सकते हो, नीचे जितने कर सकते हो, जितने करने हैं आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, उतना आपका बेटर ही होगा। तो ये हमारा ऑडियो था। ऑडियो हम इस तरीके से हम यूज़ करते हैं, हाँ, है ना। तो आशा करता हूँ समझ में तो आ ही गया होगा, है ना। अब चलते हैं हम लोग वीडियो में, जिसमें और मज़ा आएगा आपको। एक मिनट, इसको थोड़ा सा पीछे, इसको हाँ यहाँ पे लिखते हैं वीडियो। अब अगेन देखो, वीडियो टैग भी सेम ही है, उसके अंदर भी आपको एक वीडियो टैग मिलता है, ठीक है। अब क्योंकि आजकल हम लोग HTML5 पढ़ रहे हैं, तो हम लोग ज़्यादा सोर्स का यूज़ करते नहीं है, ये वाला हम लोग अंदर ही सोर्स लिखते हैं, है ना। तो लिख देते हैं, एक सोर्स लिख देते हैं फाइल, SOUR सोर्स, इसके अंदर SRC, क्योंकि हम यही प्रैक्टिस फॉलो करेंगे, क्योंकि हम ऑब्वियसली हमें बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करना है, आदत डालनी है उसी चीज़ की, पुरानी चीज़ों में हमें ज़रूरत नहीं है। तो हम जाएंगे स्टैटिक पे। आप बताओ कौन सा चाहिए, कमेंट करके जल्दी बताओ कौन सा, इस पे किस पे क्लिक करूँगा। टाइम स्टैम्प डालो और कमेंट करो फटाफट से कि इसमें से कौन सा सेलेक्ट होगा। कर दिया होगा आपने। तो अगर आपने डॉक्स सोचा है तो बिल्कुल सही भाई, ठीक है। और इसका टाइप भी देना पड़ेगा हमें। तो टाइप क्या है, ये ऑब्वियसली वीडियो है। और फॉर्मेट क्या है इसका, MP4, ठीक है। एक हम और बना देते हैं, इन केस हमारे पास अगर MP4 सपोर्ट ना करे तो MKV, और यहाँ पर भी MKV, ठीक है, सॉर्टेड है। और यहाँ पर इन केस अगर वीडियो नहीं सपोर्ट करता तो दिस वीडियो इज नॉट सपोर्टेड इन एनी ब्राउज़र। यहाँ पे कुछ भी लिख सकते थे, मैंने ये लिखा है, ठीक है। अब चेक करते हैं। वैसे तो एज में MP4 सपोर्ट करता है, तो ये पहली बार में चल जाना चाहिए। तो हम ज़रा देखते हैं अब क्या है। तो जैसा कि देख रहे हो, ये ऐसा इमेज आ गया यार मेरे पास, लेकिन हमने तो वीडियो टैग यूज़ किया यार, ये कैसे हो गया। जी हाँ, अगर आप में से कुछ ज़्यादा ही मतलब अटेंशन के साथ पढ़ रहे हो तो आप लोगों ने गैस कर लिया होगा कि ये क्यों हो रहा है। साइज पे मत जाना, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि ये इमेज क्यों आ रहा है ऐसे, मैं कुछ कर क्यों नहीं पा रहा इसमें। तो जो भी बहुत अटेंशन से पढ़ रहा है, जिसने समझा है, वो अभी तक समझ गया होगा कि इसमें क्या चीज़ कमी है। तो जी हाँ, बिल्कुल, इसके अंदर हमने कंट्रोल्स पास नहीं किए। अब अगर मैंने कंट्रोल पास कर दिया है तो देखो यहाँ पर मेरे पास ये आ गया, मीडिया प्ले पॉज का बटन भी आ गया, सब कुछ आ गया। तो इसको थोड़ा सा ना छोटा कर लेते हैं। तो इसके अंदर भी आपको हाइट और विड्थ मिलता है। तो हाइट में दे देता हूँ उसको 500 दे देते हैं, इतना कुछ वो नहीं है। विड्थ भी 500 दे देते हैं, ठीक है। तो अब ये थोड़ा छोटा हो गया होगा, आई होप आपको दिख रहा होगा। ये थोड़ा सा इसके साइज़ के समझ रहे हो परे है, इसलिए इसको एक काम करता हूँ मैं, विड्थ थोड़ी सी बढ़ा देते हैं इसकी हम कर देते हैं 700। अच्छा चलो ठीक है, चलेगा इतना, है ना। तो अब मैं अगर इसको प्ले करूं तो ये प्ले हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, मस्त तरीके से प्ले हो रहा है, बढ़िया। तो ये तो मतलब इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं था, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ और है। आपने बहुत से वेबसाइट्स में देखा होगा कि आप मतलब वेबसाइट चला रहे होते हो और उसके अंदर वीडियो अपने आप चलती है,
ना उसके अंदर कोई बटन होता है ना कुछ होता है। तो जी हाँ, इसके अंदर हम वो भी कर सकते हैं। तो कुछ नहीं करना होता, जैसे आपने कंट्रोल पास किया है ना, वैसे ही आप एक पास कर सकते हो ऑटो प्ले। ऑटो प्ले एट्रीब्यूट। तो ऑटो प्ले का मतलब समझिएगा वो क्या है। ऑटो प्ले का मतलब जैसे ही मैं यहाँ पे जाऊँगा ये अपने आप वीडियो चल जाएगी। अब लेकिन एक चीज़ है, अब आपका यूज़र जब भी जाएगा, आपकी वीडियो पीछे बैकग्राउंड में चल रही होगी, जब भी जाएगा माउस लेके तो आपका ये आ जाया करेगा प्ले पॉज। ये आप चाहते नहीं हो कि ये आए। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना वीडियो टैग के बारे में हमेशा, कि अगर आपने ऑटो प्ले यूज़ किया है तो आप कंट्रोल्स हटा भी सकते हो, तब भी आपकी वीडियो चलेगी। अगर मैं वापस जाऊँ अब तो मेरी वीडियो नॉर्मल चल रही है, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम और अकर होगी, ये वीडियो तो अभी चल रही है, ठीक है, मैं माउस लेके जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मस्त तरीके से चल रही है, ठीक है, कोई कुछ नहीं आ रहा। अब ये रुक गई, क्योंकि ये कुछ 17 सेकंड्स या 18 सेकंड्स की वीडियो थी, अभी तो रुक गई। तो आप इसको लूप भी कर सकते हो कि ये रुके ही ना कभी, जिससे यूज़र एक्सपीरियंस और अच्छा हो आपका। तो यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हो जिसको लूप कहते हैं। आप लूप यूज़ करोगे, ये वीडियो चलती जाएगी, जैसे ये एंड तक होगी वापस से शुरू से रिज्यूम होगी ये, और ये लूप होती जाएगी ये वीडियो, ये कभी रुकेगी नहीं कुल मिला के। तो आपका कुछ बैकग्राउंड में आप ऐसे देखा करोगे, देखो ऐसे मैं दिखाता हूँ, देखो ऐसा बैकग्राउंड आया करेगा मस्त तरीके से, और ये चलती रहा करेगी वीडियो, है ना मस्त। काफ़ी कुछ सीख गए आप इस वीडियो में आज। तो ये अगर मैं ऑटो प्ले हटा देता हूँ, अब मैं सिर्फ मैंने कुछ नहीं लिखा, एक काम करते हैं लूप ही लिखा है, चलो मैंने, देखो अटक गई वहीं पे वीडियो। क्यों? क्योंकि आपको दोनों में से एक चीज़ तो यूज़ करनी ही करनी है, या तो आपको ऑटो प्ले यूज़ करना है एट्रीब्यूट, या फिर आपको कंट्रोल्स एट्रीब्यूट यूज़ करना है। कंट्रोल्स तब जब आपको मैन्युअली प्ले या पॉज करना है कुछ भी, जब आप जैसे कोई वेबसाइट बना रहे हो, है ना, कोर्सेज की वेबसाइट आपने देखी होंगी, तो कोर्सेज तो आपको मैनुअली प्ले या पॉज करोगे, वहाँ पर आप ऑटो प्ले तो यूज़ करोगे नहीं, राइट। तो डिफरेंट यूज़ केस पे निर्भर करता है कि आपको क्या यूज़ करना है। तो अभी के लिए मैं इसको ऑटो प्ले ही कर देता हूँ, मेरे को अभी नहीं चाहिए बार बार मैनुअली करूँ, तो मैं ऑटो प्ले यूज़ कर देता हूँ। ऑटो प्ले जैसे ही मैं लगाऊंगा चलने लगेगी, मस्त चली रही है ना। तो ये थे हमारा वीडियो टैग। आई होप आपको वीडियो भी समझ में आया होगा, ज़्यादा कुछ मुश्किल है नहीं। एंड यस, एक चीज़ और, आप वीडियो भी URL के थ्रू ले सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। URL के थ्रू वीडियो लोगे वो भी हो जाएगा। तो आप यहाँ पर जैसे कि मैं एक चीज़ आपको और दिखा देता हूँ, ये ऑटो प्ले हटा देता हूँ, इसकी जगह मैं लिखता हूँ कंट्रोल्स। वापस से कंट्रोल्स लिखा मैंने, तो यहाँ पर ऑप्शंस आते हैं, आपको डाउनलोड भी कर सकते हो आप ये वीडियो, मतलब कोई यूज़र जो है वो डाउनलोड भी कर सकता है, राइट। और अगर आप चाहते हो कि कोई यूज़र आपकी वीडियो डाउनलोड ना कर पाए, तो उसके लिए भी एक एट्रीब्यूट होता है। आप लिखो एक कंट्रोल्स लिस्ट करके एक एट्रीब्यूट होता है, तो कंट्रोल्स लिस्ट इक्वल्स टू, इसके अंदर आपको देना होता है नो डाउनलोड, बस नो डाउनलोड। इतना ही देते हुए इसको सेव करो एंड वापस से जाओगे तो यहाँ पर देखो अब आपको डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा, ठीक है। बाकी आप बहुत सारी चीज़ें आप देख लेना, मतलब थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन पे जाके देखोगे तो आपको बहुत और सारी चीज़ें मिल जाएंगी वीडियो टैग के बारे में। MDN डॉक्यूमेंट्स पे जाओ, सब मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मली वीडियो टैग होता है। अब लास्ट हमारा टॉपिक बच रहा है इस वीडियो का, जो कि है आई फ्रेम्स, ठीक है। आई फ्रेम तो बहुत 2 मिनट का टॉपिक है, बहुत ईजी है। इसको मैं एक काम करता हूँ, अलग अलग तरीके से हमने इसको यूज़ किया था ना, कंट्रोल के साथ भी एंड विदाउट कंट्रोल, तो मैं इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ ताकि आपको रेफरेंस लेने में इजी पड़े। देखो कितना ध्यान रखता हूँ भाई मैं आपका। तो एक तो हमने यूज़ किया था कंट्रोल्स के साथ, है ना, दूसरा हमने यूज़ किया था ऑटो प्ले के साथ, कंट्रोल्स का हटा के, और लूप के साथ, ठीक है। और एक और हमने जो अभी यूज़ किया है वो हमने यूज़ किया है कंट्रोल्स और कंट्रोल्स लिस्ट इक्वल्स टू नो डाउनलोड, ठीक है। अब ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसको बस समझ लोगे ना, आपको एक बार हैबिट में हो जाएगा ना,
सब हो जाएगा आपका काम। ये मत समझना इतने डरावना लग रहा है, कैसे इतना सब याद करूँ। याद कभी नहीं करना आपको कुछ भी, मैं तो खुद बोल रहा हूँ, मैं तो खुद खिलाफ हूँ याद करने के। याद नहीं करना कुछ भी, समझना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका वीडियो टैग। तो अब थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए आई फ्रेम्स के बारे में, है ना। तो हम लिखते हैं आई फ्रेम्स, आई फ्रेम। ठीक है, आई फ्रेम होता क्या है? देखो, आई फ्रेम ना एज सच एक बहुत स्पेशल टैग माना जाता है। बेसिकली ये जो टैग होता है ये यूज़ होता है कि कुछ भी, जैसे कि मान के चलो हमारा गूगल मैप है। अब अगर आपको मैप, आपने बहुत से वेबसाइट्स में देखा होगा कि मैप जो होता है ना, वो मैप प्रॉपर एक वेबसाइट के अंदर ही दिख रहा होता है। तो वो एक तरीके से आई फ्रेम ही होता है, एक मैप का आई फ्रेम होता है, उसको एम्बेड किया गया होता है। जैसे कि बहुत सी यूट्यूब वीडियोस होती हैं, उसको आपने वेबसाइट्स में देखा होगा कि यूट्यूब वीडियो वैसे की वैसी दिख रही होती है, वहाँ पे प्ले भी कर सकते हो आप, कुछ भी कर सकते हो, यूट्यूब के कंट्रोल्स मिल जाते हैं आपको, वही सारे जो वीडियो में मिलते हैं। तो एम्बेड ही किया जाता है, मतलब सीधी भाषा में बस ये समझो, कोई भी वेबसाइट जो होती है जिसके अंदर इसके ऊपर वीडियो है या फिर कोई भी एक फ्रेम है, उसको आप एम्बेड कर सकते हो अपनी वेबसाइट में। तो मैं आपको चलो मैप का भी एग्जांपल दिखाई दूंगा इस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग एक वीडियो का एग्जांपल देख लेते हैं। तो मैं आपको लेके चलता हूँ एक ऐसे चैनल पर जो कि काफ़ी अंडररेटेड है एंड लोगों ने अभी इतना उसको डिस्कवर ही नहीं किया, जो कि है ये। तो पता नहीं, इसके सब्सक्राइबर भी अभी काफ़ी कम है, 63 है सिर्फ। आई होप आगे जाके बढ़ जाए, अगर लोग या फिर आप लोगों ने चाहत तो थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया करो यार, कुछ नहीं चाहता। ठीक है, तो मैं यही एक वीडियो ले लेता हूँ अपनी, जो कि मेरी HTML स्ट्रक्चर टैग्स की है। तो मैं इसको ले लेते हैं। इस पर मैं शेयर का बटन देखो दिख रहा है ना, शेयर जैसे ही क्लिक करूँगा यहाँ पे देखो, वैसे तो बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, व्हाट्सअप, फेसबुक, ठीक है, एक्स पे, या फिर यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ मैं। एक ऑप्शन आता है यहाँ पर एम्बेड का, आपने देखा होगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा ना, मुझे यहाँ पर आई फ्रेम टैग के अंदर एक पूरा कोड मिल गया देखो। तो मैं यहाँ से देखो, या तो सेटिंग्स भी चेंज कर सकता हूँ कि शो प्लेयर कंट्रोल्स, मुझे कंट्रोल्स दिखाने हैं कि नहीं दिखाने हैं, है ना, जो भी है। तो मैं अगर यहाँ पर कॉपी करूँ, इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पर आकर अपना पेस्ट कर दूंगा, ठीक है, और इसको मैं सेव भी कर दूंगा। तो ये थोड़ा सा फॉर्मेट हो गया। क्या क्या है देखो इसके अंदर एट्रीब्यूट, फिट है वही, हाइट है वही, सोर्स लेता है ये, टाइटल लेता है, जो भी टाइटल मतलब जो भी आपको देना है, फ्रेम बॉर्डर उसको छोड़ो, अलाउ। देखो अलाउ के अंदर, इसके अंदर कुछ कंट्रोल्स हैं जो कि वैसे तो देखो मैं बताऊँ आपको, आई फ्रेम का यूज़ कभी भी आपको मैनुअली लिखना नहीं पड़ेगा। जितना अभी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, आई फ्रेम आपको जो भी वेबसाइट देगी वो आपको प्रॉपर कोड के साथ ही देगी, क्योंकि उसके अंदर उसके खुद से कुछ कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, जैसे कि ये। ठीक है, तो हम चलते हैं वेबसाइट, ज़रा देखते हैं कैसी दिख रही है। तो हियर यू कैन सी कि मेरे थंबनेल के साथ मेरा जो पूरी वीडियो है वो आ चुका है। यहाँ पे देखो सब्सक्राइब का भी ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से कोई मुझे सब्सक्राइब भी कर सकता है, राइट। वॉच लेटर, मतलब यूट्यूब का जो पूरा कंट्रोल है वो यहाँ पर आ चुका है। मैं यहाँ से अगर इस पर क्लिक करूँगा तो ये प्ले भी हो जाएगी। इसको मैं चाहूँ तो फुल स्क्रीन भी कर सकता हूँ, इसको छोटा भी कर सकता हूँ, राइट। देखो मेरे पास सजेशन आ रहे हैं, मतलब पूरा यूट्यूब का ये आ गया मेरे पास। अब अगर मैं वापस से यहाँ पर पहले नीचे करूँ, इस पर क्लिक करूँ, शो कंट्रोल्स को हटा दूँ, अनटिक कर दूँ, ठीक है। अब वापस से मैं इसको कॉपी करूँगा और इसको मैं ये हटाकर पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। इसको मैंने पेस्ट कर दिया। अब देखते हैं क्या चेंजेस आए होंगे। तो अब अगर मैं प्ले कर रहा हूँ तो मेरे पास अब कोई कंट्रोल नहीं है, यूट्यूब ने अपना वो दे रखा है। अब मैं यहाँ पर इसको बड़ा छोटा या सब ये सब कुछ नहीं, प्ले पॉज ही कर सकता हूँ बस, समझ रहे हो। तो ये आई फ्रेम होता है। हमने पूरी तरीके से यूट्यूब का एक तरीके से फंक्शनैलिटी या फीचर कह सकते हो यूज़ कर लिया आई फ्रेम के थ्रू, है ना। ऐसे ही मैप्स होता है। देखो अब मैं मैप्स को एम्बेड करके दिखाता हूँ आपको। मान के चलो ये हमारा मैप है, ठीक है। यहाँ पर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आएगा शेयर और एम्बेड मैप। इस पर क्लिक करोगे तो एक तो लिंक आ रही है किसी को लिंक भेजने के लिए, मैप की लिंक। एक आ रहा है एम्बेड अ मैप। जैसे इस पर क्लिक करोगे देखो यहाँ पर भी आपको पूरा आई फ्रेम मिल जाएगा, पूरा का पूरा, ठीक है। अब यहाँ पर आप
सेलेक्ट कर सकते हो आपको देना क्या है। सपोज करो मैं दे देता हूँ कोई भी रैंडम, ठीक है, या आगरा एयरपोर्ट दे देते हैं, ठीक है, आगरा एयरपोर्ट दे दिया मैंने, और ऊपर गया और कॉपी HTML, इसको मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पर नीचे आकर एक और आई फ्रेम पेस्ट कर दिया, इसको भी सेव कर दिया। इसके अंदर भी सेम वही सब चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ खास नहीं। अब मैं जाऊँगा अगर अपनी वेबसाइट पे, तो ये यू कैन सी मेरे को मैप भी मिल गया साथ साथ, और मैं इस मैप के साथ कुछ भी कर सकता हूँ, समझ रहे हो। तो ये आई फ्रेम की खासियत होती है, और इसमें कुछ ज़्यादा नया वगैरह नहीं है। आई फ्रेम आपके काम में आएगी, बिल्कुल मैं नहीं बोल रहा कि नहीं आएगी, काम में आएगी। जब आपको अपने जैसे कुछ वेबसाइट्स को मान के चलो आपको एड्रेस अपना शो करना है, तो आप उसका बेस्ट वे यही है कि आप मैप एम्बेड कर दो अपने एड्रेस के साथ, तो आपका एड्रेस शो हो जाएगा। या फिर वीडियो करनी है तो मैं इसके एग्जांपल के अंदर छोड़ दे रहा हूँ, ये आप यूज़ कर लेना जब भी आपको करना हो, तो ऐसा कोई वो नहीं है। तो ये वीडियो आई होप काफ़ी मेरे ख्याल से लंबी हो गई होगी, तो कोई यार थोड़ा सा माफ़ करना, क्योंकि मैं थोड़ा समझाता हूँ तो अच्छे से समझाता हूँ, है ना, क्योंकि बार बार एक ही चीज़ समझाना मेरे को पसंद नहीं है। समझाता हूँ तो एक बार मैं अच्छे से समझाता हूँ। तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी एंड समझ आया होगा। नहीं आया तो जैसा कि मैंने बोला कि इस पूरे प्लेलिस्ट में मैं इस पूरे कोर्स के दौरान मैं एक्टिव हूँ, आपको रिप्लाई मिलेगा ही मिलेगा। लोग करते हैं कमेंट, एक दो ही करते हैं, लेकिन करते हैं तो उनको ज़रूर मिलता है। आप भी करना, आपको कोई भी डाउट होगा किसी भी तरीके का तो आपको रिप्लाई मिलेगा ही मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियो हमारी टेबल्स के ऊपर होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि टेबल्स का यूज़ कैसे कर सकते हैं, टेबल्स में जो डेटा है उसको एकदम क्लियरली कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं। टेबल्स में भी बहुत मज़ा आने वाला है, आपको बोरिंग नहीं होने दूंगा, बस इतना है मेरा। तो ये आपको नोट्स मिल ही जाएगा, ये फाइल्स भी साथ में मैं अटैच कर दूंगा ताकि आप इसको यूज़ कर पाओ, प्रॉपर इस कोड को रन भी कर पाओ। तो मिलते हैं फटाफट से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कोड करो, मज़े करो, कुछ नया करो, इसमें ही कुछ नए इमेजेस को लगा कर देखो, उसको हाइट के साथ खेलो, आई फ्रेम के साथ खेलो, ट्राई करो, इसके एट्रीब्यूट्स को छेड़ो। मैं तो कह रहा हूँ ना, जितना कर सकते हो करो, आपका ही है सब कुछ, आपका कंप्यूटर है, आपका सब कुछ, जितना आपको करना है करो, एक्सपेरिमेंट्स करो, बस मैं ये कह रहा हूँ, रुको मत, है ना। तो करते रहो, जो भी नई चीज़ सीखी है मुझे भी बताओ कुछ, एंड लाइक कर देना यार अगर मन करे तो, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल। बस जय श्री राम।